नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे रहे हैं, सबसे ज्यादा चर्चा केरलम की हो रही है, जहां कांग्रेस ने वापसी की है 10 साल बाद। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये जीत सिर्फ एक राज्य की है या कांग्रेस के लिए नई शुरुआत का संकेत है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जो सामने आए हैं, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन मिला जुला रहा। 4 राज्यों में पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन केरलम ने जीत ने कांग्रेस को एक बड़ी राहत जरूर दी है। इस जीत को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद कांग्रेस महासत्ता में वापस लौटी है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल अब ये बनता जा रहा है कि अब कौन होगा केरलम का अगला मुख्यमंत्री। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी दी है। उसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी भी इस प्रक्रिया में उनके साथ शामिल होंगे। दोनों नेता केरलम जाकर विधायकों से राय लेंगे और फिर एक प्रस्ताव तैयार करके हाईकमान को सौंपा जाएगा। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा, ये तो तय है बिल्कुल। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सचिन पायलट को ही ये जिम्मेदारी क्यों दी गई। दरअसल केरल चुनाव के दौरान पायलट ने सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने जो रोड शो किए, डोर टू डोर कैंपेन्स किए, रणनीति बनाई, उसमें अपना अहम योगदान दिया। यही वजह है कि अब उन्हें सीएम चयन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये उनके राजनीतिक कद में बढ़ोतरी का संकेत भी माना जा रहा है। इसी के साथ साथ जब हम मुख्यमंत्री पद की दौड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़े नाम चर्चा में हैं, जैसे कि केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर। हालांकि जो अंतिम फैसला होगा वो हाईकमान का ही होगा, लेकिन इन नामों को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं और केरल के जीत कांग्रेस के लिए एक मनोबल बढ़ाने वाली जरूर है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, खासतौर पर ऐसे समय में जब दूसरे राज्यों में पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाले चुनाव, चाहे वो राज्य स्तर के हों या लोकल बॉडी चुनाव होंगे, उनके लिए रणनीति तय करने में ये जीत अहम भूमिका निभा सकती है। और ये जीत दिलाने वाले सचिन पायलट भी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस जीत को सही रणनीति में बदल पाती है तो आने वाले समय में वो मजबूत वापसी कर सकती है। साथ ही सचिन पायलट जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के अंदर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत भी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट और कांग्रेस की ये जीत किस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्या सचिन पायलट का बढ़ता कद आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा? ये सवाल अभी पूरी तरह से खुले हुए हैं, लेकिन संकेत जरूर बड़े हैं। क्या लगता है आपको इन सवालों का जवाब क्या हो सकता है? क्या केरलम की जीत से कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी? सचिन पायलट को नया पद, नई ऊर्जा मिलेगी? भविष्य के बड़े नेता बनकर आएंगे? बहुत सारे सवाल यहाँ पर छूट रहे हैं, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।